अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंक्वायरी लेटर ये हमारा बच्चे आज का टॉपिक है। लास्ट लेक्चर में हमने इंक्वायरी लेटर को डिफाइन किया था कि इंक्वायरी लेटर बेसिकली हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड भी हो सकती है, सर्विसेज से रिलेटेड भी हो सकती है और जॉब से रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन भी हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं इंक्वायरी लेटर के ज़रिए। इसको हम लोग जो है वो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट का नाम भी देते हैं, क्योंकि इसमें हम बेसिकली हम जो है वो इन्फॉर्मेशन ही कलेक्ट कर रहे होते हैं अपने रीडर से कि वो हमें जो है वो किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर सके, या फिर उसकी सर्विसेज से रिलेटेड, या फिर अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बच्चे कल हम लोगों ने जो है वो इसकी टिप्स को डिस्कस किया था कि लेटर ऑफ इंक्वायरी लेटर जो है वो लिखने के लिए कुछ टिप्स थे जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है। तो हम लोगों ने कल जो थे वो 5 पॉइंट्स डिस्कस किए थे, जिसमें हम लोगों ने जो है वो आउटलाइन एंड ऑर्गेनाइज्ड इंक्वायरी को डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने सेकंड पॉइंट जो डिस्कस किया था वो था गैदर इन्फॉर्मेशन, थर्ड पॉइंट था ड्राफ्टिंग और फोर्थ वन जो पॉइंट हमने कल डिस्कस किया था वो था अप्रोप्रिएट रिसिपिएंट। ठीक है, अब नेक्स्ट जो फर्दर इसके पॉइंट्स हैं वो हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट वन जो पॉइंट है वो है बच्चे इम्प्रेसिव ओपनिंग, कि आपके लेटर ऑफ इंक्वायरी जो लेटर आप लिख रहे हैं उसकी ओपनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव होनी चाहिए। यानी कि इम्प्रेसिव होने का मतलब ये है कि रीडर का जो है वो आपको इंटरेस्ट बिल्ड करना चाहिए अपने इंक्वायरी में। अगर जो है वो आप लोग रीडर का, रेसिपिएंट का इंटरेस्ट जो है वो बिल्ड करेंगे, उसको शो करेंगे कि अगर वो ये इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों को रिक्वायर्ड है वो आपको प्रोवाइड करता है तो इन रिटर्न उसका क्या बेनिफिट होगा, उसको क्या प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो है वो आप लोगों ने उसको बताकर उसका इंटरेस्ट डेवलप करना है, ताकि उसे पता हो कि अगर मैं इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता हूँ, आपकी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, तो इन रिटर्न जो रीडर है उसको भी बेनिफिट होगा, उसको भी फायदा पहुंचेगा। इसके लिए आप लोग जो है वो एक्टिव वॉइस जो है वो यूज कर सकते हैं, और रिलेटेड फैक्ट्स जो है वो उनकी हेल्प से आप लोग जो है वो अपने लेटर की जो ओपनिंग है उसको इम्प्रेसिव बना सकते हैं। नेक्स्ट वन है जी बी स्पेसिफिक एंड ब्रीफ। इम्प्रेसिव ओपनिंग के बाद जो आप लोगों का नेक्स्ट आप लोगों के लिए जो टिप है लेटर ऑफ इंक्वायरी लिखने के लिए वो है कि आपकी जो इंक्वायरी लेटर है उसको ब्रीफ होना चाहिए और स्पेसिफिक रहना चाहिए। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को रिक्वायर्ड है आप क्लियर कट उसको बताएं कि हमें ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों से रिक्वायर्ड है, और लेटर जो है वो आप लोगों का ब्रीफ होना चाहिए। ये नहीं कि आप 15 से 20 पेजेस का जो है वो इंक्वायरी लिखकर भेज दें, बल्कि ब्रीफ होने का मतलब ये है कि आप लोग अपनी जो बात है उसको जो है वो ब्रीफली जो है वो लेटर के अंदर लिख दें। मोस्टली ये जो इंक्वायरी लेटर होते हैं वो 2 से 3 पेजेस के होते हैं, और एक अच्छा इंक्वायरी लेटर जो है वो 3 to 4 पेजेस या फिर 2 to 3 पेजेस का जो है वो होता है। अगर जो है वो आप लोगों का इंक्वायरी लेटर ब्रीफ होगा तो रीडर जो है वो बर्डन फील नहीं करेगा इसको रीड आउट करते हुए। अगर आप 15 से 20 पेजेस की इंक्वायरी लेकर भेजेंगे तो रीडर एक तो पहले उसको देख के ही डर जाएगा कि इतना लंबा चौड़ा जो है वो इंक्वायरी लेटर मैं रीड आउट करूँ। ठीक है, तो वो जो है वो उसको रीड करने की समटाइम जहमत ही नहीं करता फिर। तो अगर आप लोगों का ब्रीफ हो 2 से 3 पेजेस का हो तो वो फिर इजीली उसे पता है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मैं जो है वो जल्दी से आप लोगों का जो है वो लेटर रीड आउट करके जो इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड है अगर आप उसका बेनिफिट शो करेंगे तो वो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी इंक्वायरी लेटर का जो है वो रिप्लाई जल्दी से जल्दी करें। नेक्स्ट वन है जी बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब जो है वो आप लोगों का स्ट्रेट फॉरवर्ड होने का मतलब ये नहीं कि जो आपके मुंह में आए वो यहाँ पर बोल दें आप लोग। ठीक है, आप लोगों ने प्रोफेशनल अप्रोच जो है वो यूज़ करनी है, प्रोफेशनल वे में जो है वो कम्युनिकेट करना है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो इंक्वायरी आप लिख रहे हैं इसमें जो आप लोगों के पास अथॉरिटी है, किस ऑर्गेनाइजेशन से आप लोगों का ताल्लुक है। ठीक है, तो आप लोगों ने जो है वो अपनी बाउंड्रीज का ख्याल रखना है, आप लोगों ने एथिक्स का जो है वो ख्याल रखना है, आप लोगों ने जो एटिकेट्स हैं उनको जो है वो यहाँ पर मद्देनजर रखना है। ठीक हो गया, किसी किस्म की कोई बदतमीजी वगैरह या ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करने जिसकी वजह से जो है वो रीडर फील करे कि उसकी जो है वो इंसल्ट आप लोग कर रहे हैं, और ना ही आप लोगों ने अपने इंक्वायरी लेटर को जो है वो बोरिंग बनाना है। इसको आप लोगों ने जो है वो इंटरेस्टिंग बनाना है, और जो है वो प्रोफेशनल वे में जो है वो इसको लिखना है। नेक्स्ट स्टेप है जनरेट एंड मेंटेन इंटरेस्ट, यानी कि रीडर का इंटरेस्ट कायम किए रखना है। आप लोगों ने रीडर का इंटरेस्ट कायम करने के लिए आप लोग जो है वो इसमें क्वेश्चंस वगैरह कर सकते हैं, उसको कुछ जो है वो हिंट्स वगैरह दे सकते हैं कि नेक्स्ट जो लेटर का जो पार्ट है उसमें आप लोग जो है वो क्या बात करने जा रहे हैं, यानी कि हिंट देंगे
ठीक है, ताकि उसका इंटरेस्ट डेवलप रहे कि अच्छा नेक्स्ट पैराग्राफ में पता नहीं ये क्या पूछने वाला है, नेक्स्ट पैराग्राफ में पता नहीं ये क्या बात करने वाला है। ठीक है, तो जब आप लोगों का इंक्वायरी लेटर जो है वो इंटरेस्टिंग होगा तो फिर जो है वो रीडर का इंटरेस्ट जो है वो आप लोगों के लेटर में रहेगा और एट एंड तक आप लोगों की इंक्वायरी जो है वो पढ़ेगा, क्योंकि आप लोगों ने उसका इंटरेस्ट जो है वो डेवलप किया है अपनी इंक्वायरी के अंदर। तो अगर आप लोग जो है वो रीडर को मोटिवेट करना चाहते हैं कि वो आप लोगों की इंक्वायरी को पढ़े और एंड तक पढ़े और आप लोगों की जो क्वेश्चंस हैं, आपके जो इंफॉर्मेशन उससे जो है वो हासिल करना चाहते हैं, वो आप लोगों को आपकी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर दे, तो इसके लिए आप लोगों को उसका इंटरेस्ट जो है वो डेवलप करना होगा और उसका जो है वो बेनिफिट शो करना होगा। वन स्टेप है जी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स। अच्छा बच्चे, कुछ इंक्वायरीज ऐसी होती हैं जिनके साथ आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स अटैच करना पड़ते हैं। तो ऐसी इंक्वायरीज जिनके साथ जो है वो डॉक्यूमेंट्स अटैच करना जो है वो ज़रूरी होता है, वहाँ पर आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अटैच करना आपने भूलना बिल्कुल भी नहीं है। और कुछ जो है वो लेटर ऐसे होते हैं, कुछ इंक्वायरीज ऐसी होती हैं जिनके साथ आप लोगों को जो है वो कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो अटैच नहीं करने होते। अगर आप लोग डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हैं तो इट मीन्स ये आप लोगों के सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ठीक हो गया, जैसे हम लोगों ने जो है वो यहाँ पर बात की कि आप लोग समटाइम्स जो है वो जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर करना चाहते हैं, तो उसके साथ आप लोग अपने डॉक्यूमेंट वगैरह जो है वो अटैच कर सकते हैं, जो कि आप लोगों के जो है वो इंक्वायरी को सपोर्ट करेंगे, उसको जो है वो स्ट्रॉन्ग करेंगे। नेक्स्ट वन एंड लास्ट स्टेप जो है वो है रिव्यू एंड रिवाइज। अपने यहाँ पर जितनी भी जो है वो इंक्वायरी लेटर के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन जो है वो पुट की है, आप लोगों ने जो है वो उसको एक दफ़ा चेक कर लेना है, अपने एड्रेस को जो है वो डबल चेक करना है आपने। और इसके अलावा इंक्वायरी लेटर के अंदर आप लोगों ने जो है वो तमाम की तमाम जितनी भी बातें की हैं वो सारी की सारी जो है वो प्रोफेशनल लेटर के अकॉर्डिंगली जो है वो इसमें इंफॉर्मेशन पुट की है। इसमें इन प्रोफेशनल लेटर की क्वालिटीज़ हैं या नहीं, ये सब कुछ आप लोगों ने जो है वो रिव्यू करना है, क्रॉस चेकिंग करनी है आपने जो है वो इंक्वायरी की। इसके अलावा आप लोगों ने देखना है कि आप लोगों ने जितने भी जो है वो यहाँ पर स्पेलिंग्स वगैरह यूज़ किए हैं, जितनी भी ग्रामर यूज़ की है उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है, ग्रामेटिकल एरर तो नहीं है, जितने भी स्पेलिंग्स हैं उनमें किसी किस्म की कोई मिस्टेक तो नहीं है। और अगर आप लोगों को जो है वो डाउट है कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं आप लोगों की इंक्वायरी के अंदर, यहाँ पे जो है वो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, तो इसके लिए आप लोग जो है वो रिलायबल प्रूफ रीडर जो है वो इसका इस्तेमाल करके उन मिस्टेक्स वगैरह को जो है वो करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन हमारा जो टॉपिक है वो है फॉर्मेट ऑफ अ लेटर ऑफ इंक्वायरी के। इंक्वायरी लेटर का जो है फॉर्मेट क्या होना चाहिए। तो बच्चे फॉर्मेट जो है वो इसके 4 स्टेप्स हैं जो हम वन बाय वन इन डिटेल अब डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट वन पैराग्राफ होता है आपकी इंक्वायरी का, उसमें आप लोग जो है वो अपने आप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, जिस तरीके से अप्रोप्रिएट हो उस तरीके से आप लोग खुद को जो है वो डिफाइन करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। आप लोग अपना नेम वगैरह सब कुछ जहाँ पर मेंशन करते हैं, आपकी पोस्ट क्या है, पोजीशन क्या है और आप लोगों का जो है वो किस इंस्टीट्यूट से या फिर किस फर्म से जो है वो आप लोगों का ताल्लुक है, ये सब कुछ आप लोग जो है वो फर्स्ट पैराग्राफ में जो है वो लिखते हैं। नेक्स्ट वन जो सेकंड पैराग्राफ आप लोग लिखेंगे इंक्वायरी में, उसमें आप लोग जो है वो ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे कि आप लोग ये इंक्वायरी जो है वो क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, और जो इंफॉर्मेशन आप लोग यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने रिसिपिएंट से या फिर अपने रीडर से, जो कि आपकी इंक्वायरी का रीडर है, उसका रिसिपिएंट है, वो इंफॉर्मेशन आप लोग जो है वो उससे क्यों हासिल करना चाह रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर वो इंफॉर्मेशन आप लोगों की रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड कर देता है, तो क्या आप लोग जो है वो उसकी जो इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करता है उसको रीजनेबल वे में यूज़ करेंगे या नहीं। ठीक है, और जो इंफॉर्मेशन जो है वो कॉन्फिडेंशियल तरीके से आप लोग यूज़ करेंगे या नहीं, इस बात का आप लोग जो है वो उसको यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं सेकंड पैराग्राफ में, कि आप लोग इंफॉर्मेशन क्यों कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और जो है वो आपकी इंक्वायरी लिखने का मकसद क्या है और जितनी भी इंफॉर्मेशन आप लोग यहाँ पर कलेक्ट कर रहे हैं उसका आप लोग जो है वो कॉन्फिडेंशियल वे में यूज़ करेंगे और रीजनेबल वे में जो है वो इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वन जो आप लोगों का बच्चे थर्ड पैराग्राफ होगा, उसमें आप लोगों ने जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, अब उसके बारे में बताएंगे कि आप लोगों को कौन कौन सी जो है वो इन्फॉर्मेशन चाहिए। सेकंड पैराग्राफ में आपने जस्ट ये बताया था कि आप लोग इंक्वायरी लिख क्यों रहे हैं और जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए वो किस तरीके से आप लोग जो है वो यूज़ करेंगे। अब ये जो थर्ड पैराग्राफ होगा उसमें बताएंगे कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन जो चाहिए वो कौन सी चाहिए।
ठीक है। वो किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट से चाहिए, किसी सर्विसेज से रिलेटेड चाहिए, जॉब से रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर करना चाह रहे हैं, ये सब कुछ है आप लोगों के थर्ड पैराग्राफ में जो है वो शामिल होगा। ठीक है। आप लोगों की जितने भी आइटम से रिलेटेड आप लोग जो है वो इंफॉर्मेशन यहाँ पर कलेक्ट करना चाहते हैं, वो जो है वो यहाँ पर पुट कर देंगे कि मुझे जो है वो इस आइटम से रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन चाहिए और इस जो है वो पॉइंट से रिलेटेड मुझे जो है इंफॉर्मेशन यहाँ पर चाहिए। और आप लोगों ने जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर ऐड करने हैं, जो भी लिस्ट ऐड करनी है बच्चे, वो क्लियर होनी चाहिए। जिस प्रोडक्ट से रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं और कौन सी इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं, वो क्लियर कट आपने बतानी है यहाँ पर अपने रिसिपिएंट को। नेक्स्ट वन जो आप लोगों का लास्ट पैराग्राफ होगा, उसमें आप लोग जो है वो अपने इंक्वायरी को कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अपने जो आप लोगों का रीडर है उसको जो है वो इंसेंटिव्स शो करते हैं कि अगर वो आप लोगों की इंक्वायरी को जो है वो रिस्पॉन्ड करता है, उसका जवाब देता है, आप लोगों को आपकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर देता है, तो उसकी वजह से उसको कौन कौन सी इंसेंटिव मिलेंगे, उसका क्या फ़ायदा होगा, उसका क्या प्रॉफिट है कि वो आप लोगों के जो है क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर दें। तो यहाँ पर इस तरीके से आप लोग जो है वो अपनी इंक्वायरी की जो है वो क्लोजिंग करेंगे। तो जितनी भी टिप्स थी वो भी हमने डिस्कस कर ली हैं और इसका जो फॉर्मेट है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं इंक्वायरी लेटर का। अगर जो है वो इन पॉइंट्स में किसी किस्म का कोई मसला है, आप लोगों की कोई क्यूरी है, तो आप लोग जो है वो अपनी क्यूरीज डिस्कस कर सकते हैं।